दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर लगभग 2.25% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे गिरावट के पीछे जो वजह है उसको अच्छे से समझेंगे। क्या इस समय हमें जेपी पावर में से निकल जाना चाहिए या फिर इसको फ्रेश एंट्री का मौका समझना चाहिए। यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ये गुड न्यूज क्या है और इसका क्या इफेक्ट जेपी पावर पे पड़ सकता है। क्या जेपी पावर आने वाले समय में वाकई में 3 डिजिट में जा सकता है। क्या हमारे इन्वेस्टमेंट को ये कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है या फिर ये छोटा सा पेनी स्टॉक जिस तरह से 50 पैसे से इसने शुरुआत की थी 2 साल पहले, क्या फिर से वही जाने वाला है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। नतीजा ये रहा कि आज हमें चाहे रिलायंस पावर हो, सुजलॉन एनर्जी, जो पिछले दिनों दौड़ रहे थे स्टॉक, सब में आज हमने गिरावट देखी। एक तरह से उसमें थकावट थी। लेकिन अगर आप ये देखें तो आने वाले समय फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। इसके पीछे वजह है एफआई का रुझान जो फिर से बाजार को लेकर पॉजिटिव बन चुका है और इन स्टॉक के अंदर एफआई लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। तो हम ये कामना कर सकते हैं कि आने वाले समय में इन स्टॉक में तेजी फिर से बनेगी ही बनेगी। तो क्या इस समय एंट्री की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले इसके वॉल्यूम को और इसके कारोबार को डिस्कस कर लेते। स्टॉक ओपन हुआ 8.75 पर और 8.65 का लो बना, 9.05 का हाई बना, अंत में क्लोजिंग 8.70 पर रही। तो दिन में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन आज आप देखेंगे तो कोई बड़े फंड हाउस ने जम के यहाँ पे खरीदारी नहीं की है और कोई बड़ी बिकवाली भी नहीं की है। आज का जो कारोबार था वो सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से ही चला है। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 27,773 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.40% के लगभग आधा % की गिरावट देखी। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 22.54% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 427% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको 120% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से 23.40% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 13.73% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 2.25% की गिरावट है। ओवरऑल आप देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन किया है, लोगों को कहीं पर भी मायूस नहीं किया है और स्टॉक मुझे लगता है फिर से दौड़ने को तैयार जल्दी होने वाला है। ये एक तरह से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का मोड है। यहाँ पे देख सकते हो इसके वॉल्यूम में पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल 26 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 12 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। इसके पीछे वजह यही है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं की है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने जरूर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, इसलिए थोड़ी सी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर। ये जो रिपोर्ट कह रही है कि इस फाइनेंशियल यानी 22 में करीब पावर डिमांड 8% की बढ़त के साथ में हमें आती हुई दिखाई दे सकती है। और फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो पावर की डिमांड है वो 17% तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यानी लगातार पावर डिमांड बढ़ेगी और जब पावर डिमांड बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा सीधा इनके रेवेन्यू के रूप में होगा इन कंपनियों को। और जैसे कि आपको पता ही होगा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है उसमें 75% का योगदान तो सिर्फ थर्मल पावर प्लांट का ही है। तो ऐसे में इन कंपनियों का कारोबार बढ़ने वाला है और आने वाले समय में ये डिमांड और पीक पे जाएगी। ये जो रिपोर्ट कह रही है कि फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो कमर्शियल जगह से लेके ज़्यादा करें रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह पे वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो चुके हैं कोविड के बाद में और इस वजह से कमर्शियल एरिया की बजाय रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। साथ में अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, इसका भी बेनिफिट देखने को मिला है। लोग उसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कारोबारी गतिविधियाँ वो सारी शुरू हो चुकी है और जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है उसका मतलब यह है कि बिजनेस सारे पटरी पे आ चुके हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है वैसे ही इस सारी की सारी कारोबारी गतिविधियों के लिए इस समय हमें पावर की जरूरत है। उसके बगैर कोई भी कारोबार आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सबसे नेसेसरी है और इसीलिए आप देख सकते हो कि जितनी भी जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, जो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, उसका फायदा सीधा पावर सेक्टर को मिलने वाला है, क्योंकि पावर सेक्टर में उतनी ही बढ़त होने वाली है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से जो बकाया ड्यू है करीब 2.5 लाख करोड़ का, उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग स्टेट से, डिस्कॉम से, उससे आने वाले समय में इनकी सेहत में काफ़ी सुधार हो सकता है। जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं वो सर्वाइव कर सकती है और ऐसे में सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो जारी कर दी है। साथ में इनके लिए बैंकों की तरफ से कर्ज लेना आसान कर दिया है। बैंकों से कहा गया है कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां उनको आसान और जल्द से जल्द जितना भी चाहिए उतना लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि ये कंपनियां अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। और वैसे अगर आप देखें तो सरकार ने भी कहा है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो 24 आवर्स अपनी वर्किंग कंडीशन शुरू रखें। इसका मतलब ये है कि सरकार भी चाहती है कि जो बिजली का उत्पादन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि आने वाले समय शॉर्टेज की संभावना न बने। और वैसे भी हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, कोल डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा हो रही है। तो आने वाले समय में यानी Q2 में हमें जेपी पावर का रिजल्ट इससे भी बेहतर आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि
FII जो पिछले कुछ दिनों से बाजार में बिकवाल बने हुए थे और इसके पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। अगस्त महीने में FI ने जम के खरीदारी की थी एशिया के बाजारों में से 9 बाजारों में, सबसे ज़्यादा इंडिया के बाजार में, जहाँ पे उनका टोटल जो निवेश था उसका 76% उन्होंने कुल निवेश इंडिया के बाजार में किया था और ऐसे में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी थी। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने 1 सितंबर को करीब 2290 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, 2 सितंबर को उन्होंने 8.79 करोड़ रुपये की बिकवाली की और 5 सितंबर को उन्होंने 811 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। तो पिछले 3 दिन से आप देखोगे तो लगातार बिकवाली जारी थी, लेकिन 6 सितंबर को उन्होंने 1144 करोड़ रुपये की खरीदारी की और 7 सितंबर को उन्होंने 758 करोड़ रुपये की खरीदारी की, यानी आज। तो आप देख सकते हो कि फिर से वो खरीदारी शुरू कर चुके, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और जिस तरह से FI की खरीदारी शुरू हुई है तो जेपी पावर में हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जेपी पावर में लगातार FI का निवेश बढ़ रहा है और जिस तरह से जेपी पावर में निवेश आ रहा है उस हिसाब से हम देख सकते हैं आने वाले समय जेपी पावर कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अच्छी गुड न्यूज और निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से नीचे आनी शुरू हो चुकी है। WTI क्रूड की बात करें तो 86.26 पर आ चुका है, जहां पे 0.71% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 92 पर आ चुका है, जहां पे हम देख सकते हैं 0.80% की गिरावट है। तो क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, इसकी वजह से आने वाले समय में इकोनॉमी को तो फायदा होना ही होना है, लेकिन साथ में पावर सेक्टर की कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट घटेगी जब प्राइस नीचे आएगी। क्योंकि जिस क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है उससे लग रहा है कि जल्दी हमारे यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल की प्राइस में 3 रुपये की कमी आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप देख सकते हो कि जो कोल ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी भी कॉस्ट में कमी आएगी। इस वजह से जो कंपनियां हैं उनकी इनपुट कॉस्ट है वो कम हो सकती है। साथ में अगर आप अच्छे से समझे तो इसका एक दूसरा पहलू भी है, पेट्रोल डीजल की प्राइस कम होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, इसमें कमोडिटी जब उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में जो पहले वो बचत करते थे, यानी वो जब चीज़ सब महंगी हो जाती है तब वहाँ पे हर जगह पे वो बचत की कोशिश करता है। एक मध्यम घराने का जो भी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि उसका जहाँ से उसका 2 पैसे का फायदा हो। ऐसे में जितनी भी बिजली की बचत शुरू कर देते हैं, घर में जितनी ज़रूरत है उससे कम बिजली इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन जैसे ही महंगाई कम होगी तो आप समझ सकते हो कि उनके पास वो फ्रीडम होगा कि वो सारी अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें वो खरीद पाएंगे। तो ऐसे में बिजली का इस्तेमाल भी वो ज़्यादा करेंगे, ये सीधी बात है। तो ऐसे में आने वाले समय उसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिलेगा और कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में जेपी पावर को भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, सीधी बात है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलहाल जो टेक्निकल इंडिकेटर वनडे के हिसाब से तो मूविंग एवरेजेस फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल दे रहा है। इसके अलावा ट्रेंड ऑस्किलेटर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल निकल के आ रही है, वॉल्टिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। यानी जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो वनडे के हिसाब से आगे जाके बुलिश बने हुए, यानी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अगर हम इसको वीकली लेवल पर जाके देखें, अगले सप्ताह की संभावना देखें तो ये यहाँ पे देख सकते हो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है और वॉल्टिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। इसका मतलब आने वाले सप्ताह में भी तेजी की संभावना यहाँ पे दिखाई दे सकती है। मंथली लेवल पे जाके अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी बाई की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, वॉल्टिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल। इसका मतलब आने वाले महीने तक भी यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। मुझे लगता है स्टॉक में आने वाले समय डेफिनेटली ये मुझे 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.65 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 8.40 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया फिर 8 तक जा सकता है स्टॉक। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 9.30 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 9.70 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया फिर 9.9 तक जा सकता है। 9.95 यानी 10 यानी 2 डिजिट में जाने की संभावना बन जाएगी। तो फिर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ स्टॉक में बने रहे। ये स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे में आने वाले समय में 2030 तक स्टॉक के बढ़ने की पूरी संभावना है और कंपनी जिस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है वो वाकई में आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना दिखाई रही है। ऊपर से सरकार ने भी सल्फर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसको रोकने के लिए जो इक्विपमेंट लगाने के लिए जो टाइम वैलिडिटी उसको बढ़ा दिया 2025 तक। तो कोई चिंता की बात नहीं, तो निवेश को बनाए रखे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।